दोस्तों गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज आपका जो वीडियो बनने जा रहा है वो कक्षा 12 का प्रश्नावली 3.3 का भाग 4 बनने जा रहा है। इससे पहले भाग 1, 2 और 3 हमने बता दिया है। अगर आप आज हमारा यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले का पार्ट आप देख लीजिए, तब यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप YouTube चैनल पे नए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें ताकि और अच्छी सी वीडियो प्रोवाइड हो सके। आप लोग को कुछ करना नहीं है, बस आप लोग को शेयर कर दीजिए। और इसके बाद अगर कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम हो, कोई सवाल आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उस सवाल को बता देंगे। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन पे। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.3 का, आज क्वेश्चन नंबर बताने जा रहे हैं 10 से। इससे पहला का क्वेश्चन नंबर 9 तक हम बता दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 10 हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है पहले ये हम जान लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। क्या करना है? सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पे लिखा आपका, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है और 1 लिखा है, यहाँ पे -1 में लिखा है। तो हम मान लेते हैं, माना a बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, माइनस में 1। और यहाँ पे इसको लिखेंगे किस कंडीशन में? तब a बराबर में हम मान लेते हैं यहाँ पे p और प्लस में यहाँ पे q। तो जो p का वैल्यू होगा p बराबर में हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा a प्लस में a डैश, तथा q को मान लेंगे हम q बराबर में 1/2 और यहाँ पर a माइनस में a डैश। तो सबसे पहले लेके चलते हैं p को। तो p बराबर क्या निकालना है? 1/2 a प्लस में a डैश। a तो हमारे पास पता है, a का मान दिया यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस में 1। और जो a डैश का मान है, a डैश बराबर आपका जो दिया है वो दिया यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये परिवर्त आप ही चेंज हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये माइनस में 1 हो जाएगा। देखो ये जो पंक्तियाँ हैं उसे स्तंभ कर दो और जो पंक्तियाँ उसको स्तंभ, और जो पंक्ति स्तंभ है उसे पंक्तियाँ में कर दो। a और a डैश पता चल गया ना। अब हम क्या करते हैं, a प्लस a डैश को जोड़ देते हैं। तो क्या लिखा था? p बराबर में लिखा था कि 1/2 और a प्लस में a डैश। तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ दोगे तो आपका जो मान आएगा 3 में 3 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 1 में 5 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, और -1 है और -1 में -1 जोड़ोगे तो माइनस में यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। और ये आपका 1/2 लिखा है ना, 1/2 आपका साथ में रहेगा। तो यहाँ पे p का जो मान आएगा 2 से भाग कर देंगे इसमें। तो 2 से जब भाग करोगे, देखो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। 2 से 6 में भाग करोगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 को 6 में भाग करोगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 को -2 में भाग करोगे 2 कम 2 हो जाएगा। ये p का मान आ गया। अब निकालते किसका मान? q का मान। तो q बराबर आपका दिया था 1/2 और यहाँ पे आपका दिया था a माइनस में a डैश। ये आपका q का मान दिया है। तो a को निकाल लेते हैं। a बराबर आपका मान है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5, 1 और माइनस में 1 है। अब a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश बराबर आपका दिया है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये माइनस में 1 हो जाएगा। चेंज कर दिए परिवर्त आव्यूह में। अब क्या कह रहा है कि q बराबर में आपका क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा और ये आपका a माइनस में a डैश, a माइनस में a डैश। तो 1/2 हो जाएगा, a में से a डैश घटा दो, 3 में से 3 घटाओगे 0 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाओगे 4 हो जाएगा, 1 में से 5 घटाओगे माइनस में 4 आ जाएगा, -1 में से -1 घटाओगे, देखो -1 है और ये -1 करोगे तो माइनस से +1 हो जाएगा और ये कट के आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? q बराबर, देखो 2 से इसमें भाग कर देंगे। तो 2 से 0 में भाग करोगे 0 हो जाएगा, 2 से 4 में भाग करोगे 2 हो जाएगा, 2 से -4 में भाग करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 को 0 में भाग करोगे 0 हो जाएगा। अब हमारे पास
ए का पी का मान पता चल गया और क्यू का मान पता चल गया। अब हम पी के मान से पी डैश निकालते हैं। तो पी बराबर आपका क्या था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, ये भी 3 है, माइनस में 1 है। हम क्या करेंगे, दोनों को पी डैश में इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे तो पी डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखो ये परिवर्त आप भी निकालेंगे ना, तो पी का मान है, जब पी डैश निकालेंगे यहाँ पे पी डैश करेंगे जब, तो ये चेंज हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये माइनस में 1 हो जाएगा। ये आपका क्या पी डैश का मान निकल आएगा, ये आपका पी डैश का मान निकल आया। अब निकालते हैं क्यू डैश का मान। तो क्यू का मान आपका जो दिया है वो दिया आपका 0, यहाँ पे 2, माइनस में 2 और यहाँ पे 0। तो क्यू डैश का मान निकालेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये माइनस में 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये आपका क्यू डैश का मान निकला। पी का मान पता चल गया, क्यू का मान पता चल गया, पी डैश का और क्यू डैश का। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपका पी डैश का मान निकल आया और क्यू डैश का मान। देखो पी डैश का जो मान है वो पी के बराबर है। देखो यहाँ पी डैश का मान है, देखो 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये भी 3 है और ये भी 3, माइनस 1 है, माइनस 1। तो यहाँ पे पी बराबर में पी डैश आ गया। अतः यह एक सममित आव्यूह है, यह एक सममित आव्यूह है। ठीक है, अब क्यू का मान देख लेते हैं। देखो क्यू बराबर में माइनस में क्यू डैश, क्यों, देखो यहाँ पे ये 0 है तो 0, लेकिन ये प्लस में था तो यहाँ माइनस में आ रहा है और ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या, माइनस में कॉमन हो रहा है। अतः एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को ऐड कर दो। तो ए बराबर क्या, हमें पी और प्लस में क्यू को ऐड करना है। तो ए बराबर में पी का मान आपका है 3, यहाँ पे 3 है, ये 3 है और माइनस में 1 है, और प्लस में क्यू का मान है 0, माइनस में 2, ये 2 है और यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, 3 में 0 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 3 में और यहाँ पे -2 है, ये आपका 5 हो जाएगा, 3 और 2, ये माइनस में 2 है, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ोगे यहाँ 5 हो जाएगा, -1 में 0 जोड़ोगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। तो ए का ये मान आपका निकल आया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर में 2 ये आपका दिया है, तो पहले लिख लेंगे। ए बराबर में आपका दिया आपका 6 और ये माइनस में 2 दिया है और ये प्लस में आपका 2 है और यहाँ पे माइनस में 2 है, ये 3 है, ये -1, ये 2, माइनस में 1, यहाँ पे 3। माना ए बराबर इतना है, तब हमें निकालना क्या, ए बराबर में पी और प्लस में यहाँ पे क्यू। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर में आपका हो जाएगा 1/2, यहाँ पे ए और प्लस में ए डैश हो जाएगा, तथा क्यू बराबर आपका जो हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर ए माइनस में ए डैश हो जाएगा। अब क्या करते हैं, पी का मान निकाल लेते हैं। तो पी बराबर में क्या लिखा है आपका 1/2 और ए प्लस में ए डैश। हमारे पास ए डैश का मान कहाँ से आएगा, तो निकाल लेते हैं। ए डैश आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये माइनस में 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 2 और ये माइनस में 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ये 2, माइनस में 1 और यहाँ पे 3। ये आपका ए का मान आ गया, ए डैश का मान आ गया और ए का मान दिया है। तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं। पी बराबर में 1/2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, देखो यहाँ पे 6 है ए का मान और ए डैश का मान 6, तो 6 में 6 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, -2 में -2 जोड़ोगे माइनस में 4 हो जाएगा, 2 में +2 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, -2 में -2 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, -1 में -1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, +2 में +2 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, -1 में -1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ोगे 6 हो जाएगा। इसके बाद 2 से सारी वैल्यू में भाग करोगे तो 2 से भाग करने पर 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दूना माइनस में 4, 2 को 4 में भाग करोगे 2 दूना 4, 2 को -4 में 2 दूना 4, 2 को 6 में 2 तियाँ 6, 2 को -1 में 2 एकम 2,
2 को -2 में 2 एकम 2, 2 को 4 में भाग करोगे 2 दूना 4, 2 को -2 में भाग करोगे 2 एकम 2, 2 को 6 में भाग करोगे 2 तियाँ 6 हो जाएगा। ये आपका P का मान निकला है, ये P का मान आपका निकला है। अब चलते हैं Q का मान निकालते हैं। तो Q का मान निकालने के लिए क्या है, Q बराबर में आपका दिया है, पहले A और A' निकाल लेते हैं। A का मान आपका दिया है 6, माइनस में 2, प्लस में 2, माइनस में 2, यहाँ पे 3, माइनस में 1, यहाँ पे 2 और माइनस में 1 और यहाँ पे 3। अब A' का मान निकाल लेते हैं। A' बराबर आपका दिया है, इसको चेंज कर दोगे 6, माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2, ये माइनस में 2, यहाँ पे 3, माइनस में 1, यहाँ पे 2, माइनस में 1 और ये 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, Q का मान निकाल लेंगे। Q बराबर दिया है 1/2 और यहाँ पर A माइनस में A' दिया है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा तुम्हारा। और 6 में से 6 घटाओगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। -2 में से -2 है तो माइनस से प्लस हो जाएगा, घट जाएगा 0। 2 में से 2 घटाओगे 0 हो जाएगा। -2 में से -2 घटाओगे +2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 में से 3 घटाओगे 0, -1 में से +1 ये भी 0 हो जाएगा। 2 में से 2 जाएगा, ये भी 0। -1 में से -1 घटाओगे +1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 3 में से 3 घटाओगे 0 हो जाएगा। मतलब इसका पूरा 2 से भाग करोगे, सारी की सारी वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 0 0 0 0 और यहाँ पे भी 0, ये सारे के सारे मान आ गए 0। अब हमें करना क्या है, देखो P का मान पता चल गया, Q का मान पता चल गया। अब एक चीज़ ये देखेंगे कि जो P का मान है वो P' के बराबर में है कि नहीं। तो P का मान आपका, जो P का मान है वो आपका है यहाँ पे 6, माइनस में 2, यहाँ पे 2, माइनस में 2, ये 3 और माइनस में 1, यहाँ पे 2, माइनस में 1 और यहाँ पे 3। ये तो P का मान है। चलो P' का मान निकाल लेते हैं। तो P' बराबर आपका हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, माइनस में 2, माइनस ये प्लस में 2, ये माइनस में 2 हो जाएगा, 3, माइनस में 1 और यहाँ पे प्लस में 2, -1 और यहाँ पे 3। देखो दोनों P और P' का मान समान है ना, तो लिख देंगे P बराबर में P', अतः यह एक सममित आव्यूह है, यह एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। इसके बाद यहीं पे निकाल लेते हैं Q का। तो Q का जो मान आ रहा है वो आपका, Q का मान आ रहा है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और Q बराबर, अगर माइनस में Q' होता है वो भी 0 ही आएगा। आता Q बराबर Q' एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। अगर अब हम चाहें तो P और Q को जोड़कर इसको जोड़ सकते हैं। P और Q को अगर जोड़ना चाहो तो P प्लस में Q बराबर में आप इसको जोड़ दो। तो P का मान जो निकाले थे ये है और Q का मान ये है, तो जोड़ोगे P और Q में, मतलब A बराबर क्या होता है P प्लस Q, लास्ट में दिखाना पड़ता है दोनों को। तो 6 में 0 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस में 1, यहाँ पे 2, माइनस में 1, यहाँ पे 3। क्योंकि Q का मान 0 है, P का पूरा मान यहाँ पे ऐड कर दो। तो ये आपको दिखाना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में A बराबर, तो माना A बराबर आपका तो दिया है, A बराबर यहाँ पे P प्लस में यहाँ पे Q मान लेते हैं। P बराबर क्या होता है, बार बार बता रहे हैं, P बराबर 1/2, A प्लस में A' यहाँ पे हो जाएगा और Q बराबर में आपको रखना है 1/2 और A माइनस में A' यहाँ पे रखना है। तो चलो देखते हैं। तो P बराबर में 1/2 A प्लस A', तो पहले हमारे पास A पता होना चाहिए। A हमारे पास है 3, माइनस में 2, माइनस में 4, यहाँ पे 3 है, माइनस में 2 है, यहाँ पे माइनस में 5, ये माइनस में 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ये A का मान पता चल गया। A' का मान निकाल लेते हैं। A' निकालोगे चेंज हो जाएगा 3, ये 3, माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 2, माइनस में 2, प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में 4, माइनस में 5 और ये 2 हो जाएगा। तो A प्लस में A' को ऐड कर देंगे। अब ये P का मान रख देते हैं। P बराबर क्या लिखा है 1/2 और यहाँ पर A प्लस में A' दोनों को ऐड कर देते हैं। तो
आपका 3 में 3 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 3 में -2 तो ये 1 हो जाएगा, प्लस में 1 होगा, -1 में -4 जोड़ोगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -5 हो जाएगा, -2 में 3 जोड़ोगे तो -2 में +3 करोगे तो +1 हो जाएगा, -2 में -2 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 1 में -5 घट प्लस माइनस से घट जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, -4 में -1 जोड़ोगे तो माइनस में 5 हो जाएगा, -5 में +1 जोड़ोगे तो माइनस में 4 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो ये 4 आ जाएगा। और क्या 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 भी रहेगा। अब इसको हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करोगे तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 को 1 में भाग करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 को -5 में भाग करोगे तो -5/2 हो जाएगा, 2 को 1 में भाग करोगे 1/2, 2 को -4 में काट जाएगा, 2 दूना 4 माइनस में 2 आ जाएगा, 2 को -4 में काटोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 को -5 में भाग करोगे -5/2 हो जाएगा, 2 को 4 में भाग करोगे -2 दूना 4 हो जाएगा, 2 को +4 में भाग करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास P का मान पता चल गया ना। अब हम P डैश का मान निकाल लेते हैं यहीं पे। तो जब P डैश का मान निकालोगे तो ये चेंज हो जाएगा, 3 जो पंक्तियाँ उसे स्तंभ कर दो तो 3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 5/2 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। देखो ये P का जो मान है, देखो ये P का मान है ना, P का मान P डैश के देखो सेम बराबर आ रहा है ना। अतः यहाँ पे लिख देंगे P बराबर P डैश एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। अब बढ़ते हैं क्यों की ओर। तो पहले हमारे पास A का मान हमारा जो है यहाँ पे लिख लेंगे 3 -2 -4, यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस में 2 है, प्लस माइनस में 5 है, यहाँ पे माइनस में 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है। हम क्या करेंगे, अब A डैश भी निकालना पड़ेगा। A डैश बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 2, माइनस में 2, प्लस में 1, माइनस में 4, माइनस में 5, यहाँ पे 2। अब क्या करेंगे, A और A डैश निकल गया, Q निकालना है तो Q बराबर क्या, 1/2, यहाँ पर A माइनस में A डैश, तो हमको A में से A डैश को घटाना है। और यहाँ पर 1/2 ये लिखा है तो 1/2 लिख देंगे। देखो 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से -2 घटाओगे तो 3 और -2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, -1 में -4 घटाओगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 में से 1 घट जाएगा 3 आ जाएगा, -2 में से +3 घटाओगे तो -3 घटाओगे तो माइनस में 5 हो जाएगा, -2 में माइनस से +2 हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से -5 से +5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, -4 और ये -1 से +1 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, ये -5 है और ये -1 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, ये 2 है और 2 में से 2 घटाओगे 0 हो जाएगा। चलो इसमें भाग कर देते हैं, 2 से भाग करोगे तो 0 हो जाएगा, 2 से 5 में भाग करोगे 5/2 आ जाएगा, 2 को 3 में भाग करोगे 2 तियाँ 6 हो जाएगा, वो सॉरी यहाँ पे 3/2 आएगा, ये 3/2 आ जाएगा, 2 को -5 में भाग करोगे -5/2 हो जाएगा, 2 को 0 में भाग करोगे 0, 2 को 6 में भाग करोगे 3, 2 को -3 में भाग करोगे -3/2, 2 को 6 में भाग करोगे 2 तियाँ 6, 2 को 0 में भाग करोगे तो 0 हो जाएगा। ये आपका Q का मान आ गया ना। आप Q डैश निकाल लेते हैं, Q डैश निकालेंगे, Q डैश बराबर करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा और यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, ये माइनस में 5/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये माइनस में 3/2 हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस जब कॉमन करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये तो 0 है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे Q का मान ये है आपका और Q डैश का मान, देखो सारे चिन्ह माइनस करने पर ये पूरी वैल्यू आ रही ना, तो आप लिखोगे क्या कि Q बराबर में माइनस में Q डैश, अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है, विषम
सममित आव्यूह है। ठीक है, देखो अब क्या निकालते हैं, ए बराबर में पी प्लस में क्यू। तो आपका पी का मान क्या है, पी का मान देखो निकाले थे ऊपर, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पी का मान है आपका 3 है, 1/2 है, माइनस में 5/2 है, और 1/2 है, माइनस में 2 है, माइनस में 2 है, माइनस में 5/2 है, माइनस में 2 है और प्लस में 2 है। पी का मान है। क्यू का मान ये वाला निकालेंगे जो क्यू का लिखा है 0 है, 5/2 है, 3/2 है, माइनस में 5/2 0, यहाँ पे 3, माइनस में 3/2, माइनस में 3, यहाँ पे 0। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को देखो 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। 1/2 में 5/2, देखो 1/2 में 5/2 जोड़ोगे तो हर बराबर है, 5 1 6/2, 2 3 6 कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। -5/2, -5/2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3/2 है। देखो -5/2 में +3/2 जोड़ोगे तो हर बराबर है 2 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो माइनस में 2 से 2 काट दोगे क्या, माइनस में 1 आ जाएगा। 1/2 में -5/2, 1/2 में -5/2 जोड़ना है तो ये 2 हो जाएगा, 5 में से गया माइनस में 4, 2 दूना 4, माइनस में 2 हो जाएगा। -2 में 0 जोड़ोगे तो माइनस में 2, -2 में +3 जोड़ोगे तो 1 आएगा प्लस में। -5/2 में -3/2, -5 3 8 हो जाएगा, 8 को 2 से भाग करोगे माइनस में 4, -2 में -3 जोड़ोगे माइनस में 5 आ जाएगा, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। तो देखो ये ए के मान के बराबर है ना, ए का मान यही तो था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो इस अभ्यास का ये लास्ट सवाल है, इसके बाद आपका ये अभ्यास ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 1-2 दिन के अंदर फिजिक्स की भी क्लास शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्द। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो माना इसको ए बराबर मान लेते हैं। ए बराबर में आपका दिया है 1 माइनस में 1 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, और ए बराबर में p प्लस में क्यों, जो लास्ट में ज़रूरत पड़ेगा। और p का मान आपको पता है 1/2, यहाँ पर a प्लस में a डैश होता है, और क्यों का मान 1/2, यहाँ पर a माइनस में a डैश का ज़रूरत पड़ता है। ये फार्मूला ये समझ लो। तो सबसे पहले हमारे पास a तो है, a डैश का ज़रूरत है तो a डैश निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1 5 -1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलो a डैश निकाल लेते हैं, तो a डैश आपका हो जाएगा 1, यहाँ पे 5 माइनस में 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो पहला p बराबर में क्या दिया है, 1/2 दिया है, a प्लस में a डैश दिया है, तो 1/2 हो जाएगा। a प्लस में a डैश को जोड़ लेंगे, 1 में 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 5 में -1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1 में 5 तो प्लस में 4 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 5 में से 1 घटा दो -4 हो जाएगा, घट जाएगा प्लस नहीं सॉरी 5 में 1, 5 में प्लस माइनस से 1, -1 घटाओगे 4 है, 4 प्लस में आएगा, और -1 में से 5 घटाओगे -1 में से, और +5 को जोड़ना है आपको, -1 में से +5 जोड़ोगे तो प्लस में 4 आएगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, फिर से देख ले रहे हैं। 1 में 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 5 में -1 जोड़ोगे तो प्लस में 4 आएगा, 1 में -5 + 5 से 4 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ोगे 4 हो जाएगा। इसके बाद 2 से इसमें भाग कर दे रहे हैं, तो p का जो मान आएगा 2 से इसमें भाग करोगे 2 × 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये p का मान आ गया। p डैश का मान निकाल लेते हैं। p डैश बराबर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखो p और p डैश बराबर, p और p डैश समान है, अतः यह एक सममित आव्यूह है, यह एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। चलो दूसरा निकालते हैं। तो a का मान आपको पता ही है, a बराबर आपका दिया है 1 माइनस में 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, तो a डैश निकाल लेते हैं। a डैश आपका हो जाएगा 1, यहाँ पे 5 -1 और यहाँ पे 2। तो q का मान निकालते हैं। q बराबर में आपका दिया है 1/2 दिया है, यहाँ पे लिखा a माइनस में a डैश लिखा है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। a में से a डैश घटा दो तो 1 में से 1 घटाओगे 0,
5 में से -1 है तो प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा। -1 में से -5 घटाओगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ोगे, 2 में से 2 घटाओगे तो 0 हो जाएगा। 2 से इसमें भाग कर दो तो क्यू का मान जो आएगा 2 से 0 में भाग करोगे 0, 2 3 6 हो जाएगा। 2 को -6 में 2 3 6, 2 को 0 में तो ये 0। अब क्यू डैश का मान निकाल लेते हैं। क्यू डैश बराबर हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे 3 और माइनस में 3 यहाँ पे 0। माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करोगे 0, प्लस में 3 और माइनस में 3 यहाँ पे 0। देखो क्यू का मान क्यू डैश के माइनस में मान आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू बराबर में माइनस में क्यू डैश। अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम निकाल लेंगे ए बराबर में p प्लस में q। तो p का मान आपका जो दिया था, p का मान आपका 1 है, 2 है, 2 है और यहाँ पे 2 है। प्लस में q का मान आपका क्या आ रहा है 0, यहाँ पे 3, माइनस में 3 और यहाँ पे 0। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो a बराबर 1 में 0 जोड़ोगे 1, 2 में 3 जोड़ोगे 5, 2 में -3 से -1 हो जाएगा और 2 से यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो a के मान के बराबर है ना, बस यही तो हमको सिद्ध करना था। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज का आपका वीडियो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो लेसन आएगा आपका प्रश्नावली 5.4 आएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।